तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम खर्चे में अधिक और लंबे समय तक उत्पादन देने वाली बैंगन की खेती के बारे में। A to Z जानकारी बैंगन की खेती के बारे में इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंगन की बुआई का सही समय कौन सा है, उचित वैरायटियों के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी हाइब्रिड और देसी वैरायटियों का आप यहां पे चयन कर सकते हैं। खाद उर्वरकों के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही बैंगन की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन से रोगों का अटैक होता है इस पर भी डिस्कस करेंगे और प्रिवेंटिव में आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, यानी कि कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। और दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारी के साथ मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों बैंगन की फसल एक ऐसी खेती है जिससे आप कम समय में अधिक और लंबे समय तक उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि बैंगन की फसल एक बार रुपाई के बाद में करीब 6 से 7 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देती रहती है और इसमें आपके जो मुनाफा होता है उसके ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं क्योंकि ये फसल लंबे समय तक चलती है। क्योंकि जो भी फसल अगर लंबे समय तक चलेगी यानी 6-7 महीने तक लगातार आपको उत्पादन देती रहेगी उसमें आपको मंडी भाव भी जो है अलग अलग तरह के मिलने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी फसल से लंबे समय तक उत्पादन आपको अगर मिलता रहता है तो उसमें एक जैसा भाव मिलने के चांस नहीं रहते हैं। कभी अगर डाउन भी हो जाता है मार्केट तो आने वाले दिनों में उसी फसल के मार्केट रेट आपको अच्छे भी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों किसी भी फसल की बुआई अगर आप सही समय पर यानी कि या तो आप अगेती फसल के रूप में उस क्रॉप को लें या फिर पछेती फसल के रूप में आप उस क्रॉप को लेते हैं तो मंडी भाव भी आपको उसके अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंगन की बुआई का सही समय कौन सा है। दोस्तों वैसे तो बैंगन की बुआई साल में 2 बार की जा सकती है और अगर आप बुआई का सही समय की बात करें तो गर्मियों में अगर या बारिश के दिनों में आप इसकी बुआई करते हैं तो जून माह में इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। जून से लेकर और अक्टूबर माह तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं या इसकी बुआई आप कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों इसकी बुआई आप जनवरी माह से लेकर मार्च माह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जनवरी में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको लो टनल का सहारा लेना पड़ेगा। बेहतर रहेगा कि जनवरी में आप इसकी जो है पहले नर्सरी डालें और उसके बाद में फरवरी माह में इसका ट्रांसप्लांट करें और उसके बाद में फरवरी से लेकर मार्च तक आप लगातार इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जुलाई माह में अगर आप इसका ट्रांसप्लांट करते हैं यानी अभी तक आपने इसकी नर्सरी नहीं डाली है तो जून माह में अगर आप अभी इसकी नर्सरी डालते हैं जून माह में तो जुलाई माह में जो है ये आपकी जो नर्सरी है वो ट्रांसप्लांट के लायक हो जाती है और सितंबर माह तक ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। और दोस्तों सितंबर में जब आपके बैंगन की हार्वेस्टिंग शुरू होती है तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक यानी लगातार आपको 4 महीने तक इसका उत्पादन जो है वो मिलता रहता है और नवंबर दिसंबर या अक्टूबर में इसके जो मंडी प्राइस है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जून माह में अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं या जिन किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी डाल रखी है वो अभी इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो चुके हैं और अभी आप इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। या आपने अभी तक नर्सरी नहीं डाली है तो जून में आप इसकी नर्सरी डाल देंगे तो आने वाले दिनों में आपको बैंगन की फसल से शानदार उत्पादन के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैंगन की टॉप वैरायटियों के बारे में। यहाँ पर आपको कौन कौन सी अच्छी वैरायटियों का चयन करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अलग अलग मंडियों में या अलग अलग एरिया में बैंगन की अलग अलग वैरायटियों की डिमांड रहती है। यानी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जो देसी बैंगन होता है अपना जो कांटे वाला बैंगन होता है और जो मतलब हम प्योर ग्रीन न होकर सफ़ेद पट्टियों में होता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और कई एरिया में जो बैंगन बिना कांटे वाला होता है जो प्योर ग्रीन कलर का होता है कई मंडियों में उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे जो है अपनी मंडियों के हिसाब से या अपने मार्केट के हिसाब से वैरायटियों का चयन करें। मैं यहाँ पर आपको जो मिक्स वैरायटियाँ हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जो भी वैरायटी आपके एरिया में सूटेबल है आप उन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों 1 नंबर पर मैं आपको बताऊँगा हाईवेज कंपनी की ध्रुव वैरायटी
आती है उसका यहाँ पे आप चयन कर सकते हैं। और जो दूसरी वैरायटी है दोस्तों, यहाँ पर VNR कंपनी की मंजूश्री जो वैरायटी है उसका भी यहाँ पे आप चयन कर सकते हैं। और जो तीसरे नंबर पे है दोस्तों VNR कंपनी की जो सिमरन वैरायटी है, यहाँ पर आप उसका भी चयन कर सकते हैं। दोस्तों जो भी वैरायटी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सारी वैरायटियाँ रुपाई के 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती हैं। और जो नर्सरी है वो ट्रांसप्लांट के लायक आपकी 30 से 35 दिन में हो जाती है। और रुपाई के 55 से 60 दिन के अंदर इसकी पहली तुड़ाई हो जाती है इनकी। और इनकी जो उत्पादन देने की क्षमता है वो 140 से लेकर 180 दिन तक लगातार आपको इनसे उत्पादन मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं चौथी वैरायटी के बारे में। तो अगली हमारी वैरायटी है एडवांटा की कृष्णा वैरायटी। यहाँ पर आप इसका भी चयन कर सकते हैं, काफ़ी शानदार वैरायटी है और काफ़ी मार्केट डिमांड भी इसकी अच्छी है। और 5वें नंबर पे है दोस्तों माहिको कंपनी की माही कल्पतरू। यहाँ पर आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाती है या आपके एरिया में जिस वैरायटी की ज़्यादा डिमांड है, आप उन वैरायटियों का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैंगन की बुआई के सही तरीके के बारे में या सही विधि के बारे में, कि कौन से तरीके से आप अगर बैंगन की खेती करते हैं तो आपको इससे काफ़ी अच्छा और शानदार उत्पादन मिले। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है बुआई से पहले आपको अपनी ज़मीन का सही तरीके से 2-3 बार अच्छी तरह से कल्टीवेशन कर लेना है। और उसके बाद में सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में आपको अपने खेत में बिखेर देनी है। 1 बैग DAP का आपको डालना है, 50 kg प्रति एकड़ से आपको DAP डालनी है। और 30 kg MOP पोटास आपको अपने खेत में अच्छी तरह से बिखेर कर और आखिरी जुताई करने के बाद में आपको बेड बना देने हैं। यानी इसकी बेड की दूरी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 से 5 फीट का आपको बीच में बेड से बेड की जो दूरी है वो 4 से 5 फीट रखनी है। और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको 1 फीट रख लेनी है। दोस्तों अभी अगर आप यानी बारिश के सीज़न में अगर आप बैंगन की खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन का स्पेस आपको 4 से 5 फीट से कम नहीं रखना है, यानी कम से कम 4 फीट तो ज़रूर रखना है। क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश के दिनों में आपका बैंगन का जो प्लांट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेता है। तो आपको 4 फीट का स्पेस कम से कम लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट ज़रूर रख लेनी है। और पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है 1 फीट रख लेनी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैंगन की फसल में मुख्य रूप से आने वाले रोगों के बारे में और प्रिवेंटिव में आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर बैंगन में आने वाले मुख्य रोगों की अगर हम बात करें तो दोस्तों बैंगन की फसल में शुरुआती अवस्था में अगर हम देखें तो रस चूसने वाले कीट अथवा जो इल्लियाँ होती हैं अथवा जो लट या कीड़ा जिसको वो हम बोलते हैं उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। वाइट कलर का कीड़ा होता है उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। और प्रकोप इतना भयंकर और इतना खतरनाक होता है उसका कि कई बार तो आपकी पूरी बैंगन की फसल को वो चौपट कर देता है। यानी फलों में भी उसका अटैक होता है और तने के अंदर भी उसका अटैक होता है, पूरे प्लांट को ख़राब कर देता है और आपके जो फल की क्वालिटी है उसको भी वो पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो सबसे पहले अगर शुरुआती अवस्था में हम बात करें तो दोस्तों रुपाई से 15 से 20 दिन बाद में आपको पहला स्प्रे निकालना है। पहला स्प्रे में अगर आप इंसेक्टिसाइड की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंसेक्टिसाइड में आप इमिडाक्लोप्रिड 70% में ले सकते हैं। और इसके साथ में फंगीसाइड में आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप UPL कंपनी का साफ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब आता है 12 और 63% के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आप ये इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड काम में ले सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद में बैंगन की फसल में लगने वाले कीड़े अथवा सफ़ेद लट की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव में ही आपको स्प्रे करते रहने हैं। इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि 5% में आपको मिल जाता है उसका आपको प्रिवेंटिव में ही स्प्रे करते रहना है हर 10 दिन के अंतराल में। इसका अगर आप लगातार हर 10-15 दिन से स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी फसल में जो कीड़े का रोग होता है वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इन केस अगर आपकी फसल में ये रोग आ भी जाता है, जो हेराई जो कीड़ा या लट होती है उसका रोग अगर आपकी फसल में आ भी जाता है, अगर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का शुरुआत में इस्तेमाल नहीं करते हैं और अटैक हो जाता है और बाकी दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है तो यहाँ पर आपको फिर कोराजोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोराजोन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो रोग है ये आपकी फसल से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके साथ में इंसेक्टिसाइड में कोराजोन ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको एक फंगीसाइड भी ज़रूर ऐड कर लेना है। इसके लिए आप बायर कंपनी का एंट्राकोल काम में ले सकते हैं जिसके अंदर प्रोपिनेव होता है जो कि 70% WG फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको बैंगन की खेती के बारे में A to Z जानकारियाँ देने की कोशिश की है और बताए गए तरीके से और बताए गए समय के अनुसार अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको बैंगन की फसल से काफ़ी शानदार उत्पादन और
काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है या वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ और देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।